इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि कपिकच्छु की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस कपिकच्छु द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और कपिकच्छु द्रव्य के विशिष्ट औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो कपिकच्छु से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसकी व्याख्या के अनुसार संस्कृत में इसे कपिकच्छु, आत्मगुप्ता, मरकटी, कंडूरा, शूक शिंबी के नाम से लिखा गया है। तो अब इन लिखे गए संस्कृत के नामों का अर्थ जान लेते हैं। इस पौधे के रोम शरीर पर लगने से खुजली होने के कारण इसे कपिकच्छु कहा जाता है। इस पौधे से होने वाली खुजली को यह पौधा खुद ही सुरक्षित कर देता है। इसी कारण से इसे आत्मगुप्ता कहा जाता है। वानर के सदृश इस पौधे के रोम होने के कारण इसे मरकटी लिखा गया है। कंडू अर्थात खुजली पैदा करने के कारण इसे कंडूरा कहा जाता है। शूक युक्त शिंबी अर्थात फली लगने के कारण इसे शूक शिंबी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में इसे केवांच, कौच, पंजाबी में इसे आलकुशी, मराठी में खाज कुहिल्ली, गुजराती में कोचा और कवच, तमिल में पुनाइक काली, तेलुगु में पल्याडुग्गू, कन्नड़ में नुसुक्कुन्नी, मलयालम में नई कोरना, उर्दू में बाई खुजनी, अंग्रेजी में काओ हेज और काओ विच और लैटिन भाषा में इसे म्यूक्यूना प्यूरिटा के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में कपिकच्छु की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेगुमिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसकी वर्ष आयु रोमश लता सेम के सदृश होती है। तो इस प्रकार कपिकच्छु की 1 वर्ष आयु वाली लता होती है, जो कि सेम की लता के सदृश दिखाई देती है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 6 से 9 इंच लंबे त्रिपाक होते हैं। पत्रक लटवाकार अर्धहृदवत 3 से 6 इंच लंबे 6 से 7 स्पष्ट पार्श्विक सिराओं से युक्त होते हैं। अग्रीय पत्रक पतंग आकार दोनों पार्श्व पत्रकों से छोटा होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार कपिकच्छु के पत्तों की लंबाई 6 से 9 इंच होती है। इसके पत्रक लटवाकार या अर्धहृदयवत आकृति के होते हैं। इनकी लंबाई 3 से 6 इंच तक होती है, जिसमें 6 से 7 की संख्या में पार्श्व सिराएं होती हैं। इसके आग्रेय पत्रक अर्थात आगे वाले पत्ते पतंग आकार के होते हैं। इसके दोनों पार्श्वों का आकार पत्रकों से छोटा होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पुष्प मंजरी आधा से 1 फुट लंबी कक्षीय झुकी हुई होती है, जिस पर 1-1 इंच लंबे नील या बैंगनी रंग के पुष्प लगते हैं। शिंबी 2 से 4 इंच लंबी लगभग आधा इंच चौड़ी होती है, जिसके दोनों सिरे विपरीत दिशाओं में मुड़े होते हैं। फली पर अनुलंब परशुक होते हैं तथा इसके पृष्ठ भाग पर सघन रोम होते हैं, जो शरीर से स्पर्श होते ही तीव्र कंडू, दाह और शोथ उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक शिंबी में 5 से 6 चमकीले काले अंडाकार बीज होते हैं। बीज मज्जा श्वेत वर्ण की होती है। वर्षा ऋतु में लता उत्पन्न होती है और सितंबर नवंबर में पुष्प और जनवरी अप्रैल में फल लगते हैं। इसकी फलियों का शाक और अचार बनाते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कपिकच्छु के पुष्प अर्थात फूलों की पुष्प मंजरी आधा से 1 फुट लंबी होती है, जो कि कुछ हद तक झुकी हुई दिखाई देती है, जिसके ऊपर
एक एक इंच लंबे नीले या बैंगनी रंग के पुष्प लगते हैं। इन फूलों के बाद लगने वाली शिम्बी अर्थात फली 2 से 4 इंच लंबाई वाली होती है। इसकी चौड़ाई आधा इंच होती है। इस फली के दोनों सिरे एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में मुड़े हुए होते हैं। कपिकच्छु की इन फलियों पर तिरछे आकार में रेखाएं बनी होती हैं। इन फलियों के पृष्ठ भाग पर सघन रोम होते हैं। अगर इन रोमों पर स्पर्श हो जाए तो बहुत तेज कंडू अर्थात खुजली, दाह और सूजन पैदा होती है। प्रत्येक शिम्बी अर्थात फली में से 5 से 6 की संख्या में चमकीले काले अंडाकार आकार के बीज निकलते हैं। इन फलियों में से बीज मज्जा श्वेत वर्ण की होती है। कपिकच्छु की यह लता वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती है। इस लता पर पुष्प सितंबर से नवंबर के माह में लगते हैं और इसके बाद फल जनवरी से अप्रैल माह के बीच में लगते हैं। कपिकच्छु की फलियों का शाक और अचार बनाकर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है बीजों में डोपा, ग्लूटाथायोन, लेसिथिन, गैलिक एसिड, एक ग्लूकोसाइड तथा अनेक शराब, निकोटीन, प्रूरियनिन, प्रूरियनिडिन आदि पाए जाते हैं। बीज मज्जा से एक गहरे भूरे रंग का गाढ़ा तेल निकलता है। तो कपिकच्छु के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कपिकच्छु के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार कपिकच्छु रस में मधुर और तिक्त, गुण में गुरु और स्निग्ध, वीर्य में उष्ण और विपाक में मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह वात शामक तथा कफ पित्त वर्धक है। तो इस व्याख्या के अनुसार कपिकच्छु से बनी हुई औषधि शरीर में जाकर वात दोष का शमन और कफ पित्त दोष का वर्धन अर्थात बढ़ाने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार कपिकच्छु के बीजों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कपिकच्छु की अलग अलग प्रकार से मात्रा के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार कपिकच्छु के बीज चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम, मूल क्वाथ अर्थात जड़ के क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर, रोम की मात्रा 125 मिलीग्राम लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कपिकच्छु के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कपिकच्छु के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में वानरी गुटिका और माश बला आदि पाचन का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि कपिकच्छु का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।